नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी महारैली बुलाई है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये रैली कहा जा रहा है कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगी कि आने वाला चुनाव का समय कैसा होगा, क्या राजनीतिक माहौल होगा। लेकिन आज पश्चिम यूपी की सरगर्मी जरूर बढ़ा दी है जीआईसी ग्राउंड से। ये बड़ी संख्या में मेरे पीछे आप तस्वीर देखिए। सबसे पहले यहाँ देखिए लोग कितनी शांति के साथ बैठकर सुन रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद मंच से बोल रहे हैं और यहाँ संविधान की शपथ वो दिला रहे हैं। महारैली के यहाँ पर पोस्टर पटे पड़े हैं और लोग जो है हजारों की संख्या में आज चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए आए हैं। और जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद को वो ध्यान से सुन रहे हैं, वो मायावती को भी इसी तरह से ध्यान से सुना करते थे। लेकिन आज उनका रुख जो है चंद्रशेखर आजाद की तरफ क्यों आ रहा है? क्या ये बदलाव की पूरी तरह से एक हवा दिखाई दे रही है या फिर यहाँ चंद्रशेखर आजाद से आज वो कुछ खास मांग करने के लिए आए हैं? क्या वो चाहते हैं और 2027 में इसका असर कितना होने वाला है? पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों की बेल्ट कहा जाता है और किसानों की इस बेल्ट में चंद्रशेखर आजाद ने इस जीआईसी ग्राउंड में बड़ी संख्या में भीड़ बुलाकर ये तो साबित कर दिया है कि वो भी जो है वो जनता के नेता है और जनता उनको पसंद करती है। लेकिन आज क्योंकि जहां जीआईसी ग्राउंड ये है, इस ग्राउंड में हमने देखा कि कई महापंचायती हुई और उन महापंचायतों में जो है वो वहां पर भीड़ दिखाई दी। लेकिन अब जब चंद्रशेखर आजाद की महारैली हुई है तो इस रैली में क्या लोग सोच कर आए हैं और जो यहाँ का ग्राउंड बताता है, उस ग्राउंड को देखकर कितनी संतुष्टि यहाँ के लोगों के बीच है। मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आज संविधान दिवस की बात हो रही है, संविधान की शपथ की बात हो रही है, आप क्या शपथ ले रहे हैं और क्या संदेश? देखिए, पहले तो मैं आप न्यूज 80 वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज संविधान दिवस 26 नवंबर है। आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी, मुझे बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात मेरे लिए ये है कि मैंने आज भाई के पीछे पीछे संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की शपथ ली है। अपने इस भारत देश को एक लोकतांत्रिक देश और जो संविधान यहाँ से हटाया जा रहा है धीरे धीरे, उसको आगे लाने के लिए मैंने शपथ ली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज संविधान दिवस है और आज इस मुजफ्फरनगर ने महारैली में ये संदेश दे दिया है कि 2027 में चंद्रशेखर तुम तैयार रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। जबकि मुजफ्फरनगर किसानों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है और यहाँ आज किसानों ने सबसे बड़ा समर्थन देकर के भाई को आज उस मंच पे खड़ा किया है जहाँ आज भाई बोल रहा है। ये उपलब्धि है आप लोगों के लिए। लेकिन मैं ये सवाल भी पूछ रहा हूँ साथ के साथ कि बीएसपी की बीएसपी ने इस तरह की जब जनसभाएं करती है तो बहुत लोग आप लोग पहुंचते हैं। लेकिन आज चंद्रशेखर ये रैली कर रहे हैं, क्या ये 2027 के लिए बदलाव की उम्मीद है आपको? बदलाव के लिए पब्लिक में बदलाव चाहती है जनता। ये बदलाव की भीड़ है। और बीएसपी से क्यों मुंह मोड़ लिया? बीएसपी अब ने जो वादे करे थे या जो बीएसपी ने पब्लिक में कोई उसका को खास उसका नहीं ले रहा पब्लिक में। मायावती से अब मुंह मोड़ दिया आप लोग। आप बताइए, एक सेकंड, अब उनका नंबर आने दीजिए। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं मुरादाबाद। आप भी मुरादाबाद से? मुरादाबाद से आप आए यहाँ तक, क्या चाहते हैं? क्योंकि आज संविधान की शपथ आप लोग ले रहे हैं, ये शपथ कितनी कारगर होने वाली है 27 तक अगर इसको देखें? जी, हम परिवर्तन चाहते हैं, चंद्रशेखर की सरकार बनाना चाहते हैं 2027 में। चलिए, तो ये समर्थक है और समर्थक जो है वो कह रहे हैं कि आज की जो जनसभा हुई उस जनसभा को वो सुनने के लिए आए। लेकिन 27 में इसका असर देखिए, कितने ध्यान से लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं बातों को, क्या गुन रहे हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए चाचा? मुजफ्फरनगर जिले से आए। भाई आप लोगों ने तो मायावती की भी बड़ी बड़ी रैली देखी होगी, आज चंद्रशेखर की रैली देखकर क्या दिमाग में है? बहुत अच्छी रैली है, बहुत बढ़िया रैली है। क्या ये बदलाव करेगी 27? हाँ, 27 में बदलाव करेगी। 27 में चंद्रशेखर ही वो जीतेगा और कोई नहीं जीतनेगा। अच्छा, ये आपको उम्मीद है। आप लोग बताइए थोड़ा सा कि जो समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है, मुस्लिम, दलित, अति पिछड़ा, ये बन रहा है इस रैली से? लग रहा है माहौल बन रहा है इस रैली से? बिल्कुल बन रहा है। बिल्कुल माहौल बन रहा है। और 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद आएंगे। 2027 में
शायद सत्ता में आएंगे और सरकार भी बनाएंगे 2027 में। मुद्दे पूछ रहा हूँ, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे है कि शिक्षा का हमारे लोगों को जितना प्रताड़ित किया जाता है, लोगों को अधिकार नहीं मिलते और हमारे संविधान की को खत्म करने का जो प्रयास करते हैं, उस चीज के लिए हम आगे आएंगे। शायद 27 में सरकार बनेगी। तो संविधान बचाने की बात आ रही है, क्या संविधान को खतरा है? ये भी अपने आप में सवाल है। आप कहाँ से आए भैया? इटावा से। इटावा? हाँ, इटावा से। अच्छा, मुजफ्फरनगर जिले से ही आप लोग आए। क्या आप लोग ले रहे हैं, आज शपथ ले रहे हैं, क्या लगता है इसका असर, और आप लोगों के मुद्दे क्या है? मुद्दे तो ये है जी, एक तो शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं, युवक धक्के खाते पहले पढ़ कभी, लेकिन 2027 में पता लग जाओ चंद्रशेखर भाई। चंद्रशेखर से ज्यादा उम्मीद है आप लोगों को? किसान है, खेती करते हैं, सरकार से कितना खुश है? किसानों के लिए सरकार कह रही है कि हम जो है उनके लिए काम कर रहे हैं। अब आप जब यहाँ आए, क्या उम्मीद लेकर आए? सर हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं सर। सर किसान बहुत ही परेशान, किसान को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। कहने की बातें हैं कि किसान को सब कुछ मिल रहा है। हमारे चंद्रशेखर भाई संघर्ष कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं सर, और हम इन्हें बुलंदी तक पहुंचाना है सर। अब इतना ही हमारा काम है। तो ये देखिए, युवा जो है वो यहाँ अपनी तरफ से जो है वो कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को समर्थन जो है वो दे रहे। क्या कह रहे हैं भाई, बताइए, आप बताइए। हाँ, आप आए यहाँ, कहाँ से आए आप लोग? शामली जिले से। शामली से आए। ये लग रहा है कि रैली परिवर्तन करेगी कुछ? हाँ, अच्छा करेगी परिवर्तन। मायावती से मुंह मोड़ लिया क्या लोगों ने? नहीं, मायावती से मोड़ लिया लोगों ने। मायावती को नहीं पसंद कर रहे आप? नहीं पसंद, भाई को कर रहे हैं आपके पसंद। भाई को कर रहे हैं पसंद। जी जी। तो खैर, आज संविधान की शपथ ली जा रही है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सत्ता में भागीदारी होगी, सत्ता में वो लोग आएंगे तो यहाँ रोजगार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, संविधान की बात होगी, लोकतंत्र की बात होगी। लेकिन आज इस रैली का असर कितना होगा, ये आने वाले दिनों में तय होगा। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 मुजफ्फरनगर, GIC ग्राउंड।